गुरुजी की आत्मज्ञानी भी मांस खाता है। क्या बात है भाई, किसको देख लिया मांस खाते हुए? निरंकारी मिशन, हाँ ये लोग जरूर मांस खाते हैं। ये मांस खाते भी हैं। इनके साधु संत जो आते हैं प्रचार करने, ये अंडा मीट मांस बकरा कुछ नहीं छोड़ते ये लोग। मछली फछली जो भी मिल जाए सब खा जाओ। और ना ही ये संगत को मना करते हैं कि आप मत खाओ। ये कहते हैं किसी को टोकना भी नहीं है। कोई क्या खाता है उसको खाने दो। कोई मुर्गा खाता है खाने दो, कोई कुत्ता खाता है खाने दो, उनको टोको मत। बताओ हैं? अरे जीवों की हत्या करोगे तो परमात्मा क्या मिलेगा? परमात्मा नहीं मिलेगा। फिर वो हाल हो जाएगा जो कनाडा में गुरुजी का हो गया था इनके। जीवों की हत्या नहीं रोक पाओगे तो तुम्हारी भी क्लास अच्छे से लगेगी। अपने चेलों को जीव हत्या करने से रोकना चाहिए गुरु को। और गुरु कह रहा है किसी को खान पान में टोको मत। सोचो, तो उसका हिसाब तो मिलेगा ना। उसका हिसाब मिलेगा। मिला कनाडा में एक्सीडेंट हुआ, वो जाके कहते हैं गाड़ी से बाहर निकल गए। एक्सीडेंट होते ही जबड़ा टूट गया पूरा। क्यों? इसी मुंह से बोला था ना ये कि किसी को मत रोको, खान पान पे किसी की उंगली मत उठाओ। इसी मुंह से बोला था। जीवों की हत्या हुई, नहीं रोका अपने चेलों को, इस चक्कर में कि गिनती कम ना हो जाए, क्योंकि गिनती चाहिए लोगों को। अरे चेला कुत्ता खाए, भैंस खाए, बकरा खाए, गधा खाए, उससे क्या मतलब है गुरु को? गिनती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा, नोट आएंगे, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो दिक्कत ये है। ऐसे गुरुओं को हम गुरु भी नहीं कहते, जो जीव पर दया ना करे, जो अपने चेलों को इतनी भी बात ना समझाए कि जीव हत्या मत करो। वो गुरु कहलाने लायक ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बोला गया है, पीर सोई जो दूसरे की पीर जाने, वो है पीर। और जो दूसरे की पीर ना, जो पर पीर ना जानता वो काहे का पीर। बात ये है। शुभम वर्मा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कभी आपको मौका मिले निरंकारी मिशन में आएँ, देखें कैसा क्या सिस्टम। अरे भाई सारा सिस्टम जानते हैं हम। दोनों हाथों के बीच में निराकार को दिखा के, इस आकाश तत्व को दिखा के बेवकूफ़ बना देते, और कुछ नहीं है। ये दोनों हाथों के बीच में क्या है? निराकार। बस ये देखो, आसमान तक खींच दो इसको। बस यही 2 कौड़ी का ज्ञान लेके बैठे हुए आप लोग, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये निराकार परमात्मा होता तो इस परमात्मा के बीच में इतने कांड ना हो रहे होते। इस परमात्मा के बीच में दुनिया भर का झगड़ा फसाद, चोरी लूट बलात्कार क्या नहीं हो रहा है बताओ? इस परमात्मा के बीच में तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, समझे? और परमात्मा के अंदर घुस के बच्चों के कत्ल हो रहे हैं। लानत है ऐसे परमात्मा पे, लानत है ऐसे परमात्मा पे जो तुम लोग दिखाते हो। देखो आगे ना, खाना पीना शरीर के लिए है, खाने पीने से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए खाना पीना छूट है। बताओ। अरे तो कत्ल कर दे किसी का, कत्ल भी शरीर का ही करेगा, आत्मा का थोड़ी नहीं करेगा। उसके बाद जज तुझे लटकाएगा, तेरे शरीर को लटकाएगा, आत्मा को थोड़ी नहीं लटकाएगा। फिर हाय हाय करेगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऐसी बुद्धि लेके ये लोग प्रचार करते हैं, क्या बताया जाए। अरे भाई ये कर्म दंड क्यों मिल रहा है लोगों को? कर्म दंड क्या होता है ये? भीष्म पितामह माँ ने, वो सांप गलती से मर गया तो शरीर ही तो मरा था उसका, आत्मा थोड़ी नहीं मरी। भीष्म पितामह के छेदों छेद कर दिए तीर मार मार के। बता, ये ज्ञान लेके बैठे हुए महाराज जी। बकरे को मार के खा लो तो बकरे के शरीर को मारा है, आत्मा को थोड़ी नहीं मारा। शरीर शरीर खा रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं खा रही। बताओ। अरे मैं कह तो रहा हूं, किसी का कत्ल कर दो जाके, फिर शरीर शरीर को मारेगा।
आत्मा आत्मा को थोड़ी नहीं मार सकती है। उसके बाद कह देना जज को, जज साहब मैंने इसकी आत्मा को नहीं मारा, इसका शरीर मारा है मैंने केवल। जज कहेगा हाँ बेटा तेरी आत्मा को नहीं लटकाऊंगा, तेरे शरीर को लटकाऊंगा केवल। भागा फिरेगा। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, रहने दे, ज़्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, और ताकि संगत मत करो होए भक्ति में हान। कहते हैं उसकी संगत मत करो, उसकी संगत मत करो जो मांस खाता है। राक्षस है वो, राक्षस, बस उसके सिर पे सींग नहीं है, बड़े बड़े दांत नहीं है, सुंदर चेहरा, सुंदर आंखें, सुंदर कान नाक लेके बैठा है राक्षस, और क्या खा रहा है, मांस खा रहा है लोगों का। राक्षस, राक्षस हैं ये लोग। कबीर साहब ने इन लोग को राक्षस बोला है। काट दो बानी, काट सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। छुपा सकते हो, कभी नहीं दिखाओगे ये वाणी अपनी संगत में। क्यों? चेले टूट जाएंगे। मांस खाने वाला कहेगा भैया मुझे नहीं चाहिए ऐसा गुरु, मुझे तो ऐसा गुरु चाहिए जो खुद भी बकरे की टांग खाए और मुझे भी इनवाइट करे, आओ बकरा रगड़ते हैं, ऐसा गुरु चाहिए इनको। तो भाई ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप अपना घर जाओ, अपना काम करो। आपके बस की बात नहीं है ये ज्ञान समझना, समझे? जहां दया तहां धर्म है, धर्म का मूल ही दया है, और तुम दया ही छोड़ दो। बताओ, बकरे की गर्दन काट दी, क्यों? भूख लगी है। अरे दाल रोटी खा ले भाई, चने खा ले, मक्की की रोटी सरसों का साग खा ले, पनीर खा ले, कोफ्ते खा ले। बता, इतनी आइटम है, गिन गिन के थक जाओगे। रोज खाओगे अलग अलग तो 365 दिन में पूरी नहीं होंगी, दोबारा नंबर नहीं आएगा। इतनी आइटम है खाने की, पेट भरने की। इनको बकरा ही रह गया केवल मैं करने वाला। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। इसीलिए इनके गुरु भी ऐसे तड़प तड़प के मरते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवों की हत्या पे रोक लगवाई नहीं। जीवों को दर्दनाक मौत देने वाले लोगों का गुरु खुद भी दर्दनाक मौत मरेगा। ये विधि का विधान है भाई, ये विधि का विधान है। जगरूप सिंह, निरंकारी गुरु फिर अजगर भी बना होगा और चेले चींटी। ये तो कबीर साहब की वाणी है ना भाई। जगरूप सिंह, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, ये कबीर साहब की वाणी है। झूठा गुरु अजगर बना लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। इसमें कोई शक नहीं है। जो अपने भक्तों को दया करना नहीं सिखा सकता, वो क्या भक्ति करवाएगा? एक तरफ कह रहे हो हम सब परमात्मा के जीव हैं, ऊपर से जीव की हत्या कर रहे हो। बताओ, परमात्मा के बच्चों की हत्या कर रहा है और कह रहा है हम परमात्मा की प्राप्ति करवा देंगे। ये दो हाथों के बीच, बताओ, दो हाथों के बीच लेके ना कान पे पटाख पड़नी चाहिए इनके। तब इनको परमात्मा की आवाज़ अच्छे सुनाई देगी। बताओ, इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या बोला जाए। क्या लिख रहा है? अरे ढंग के मैसेज लिख दिया करो यार, क्या बकवास लिखते रहते हो तुम लोग भी। उषा शर्मा, लोगों को तो 84 में ही धकेल रहे हैं निरंकारी वाले, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लिख रहे हैं अंकित यादव, क्या लिख रहे हो भाई? ये गाय काटते हैं, गाय कौन काटता है? गाय, जाओ घर बैठो।
सतनाम कपिल देवरा, सतनाम साहिब बंदगी, पन्ना सिंह, जय सतनाम। प्रदीप पांडुरंग डांगे, जय महाराष्ट्र, सतनाम सतनाम। भगवान मंदिर में नहीं है आपने सत्संग में कहा, लेकिन भगवान तो है मंदिर में। मैंने कहा कैसे है भाई? वो कहते कि जब हम प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं किसी मूर्ति की तो उसमें प्राण आ जाते हैं, भगवान में यानी मूर्ति में प्राण आ गए। अब जब प्राण आ गए तो इसका मतलब भगवान मंदिर में है। अब उनसे बस मैंने एक बात करी और आगे जवाब नहीं आया। एक तरफ सारे ग्रंथ कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है। उदाहरण भी देते हैं, जैसे हिरण्याकश्यप ने जब पूछा प्रहलाद से कि क्या तेरा भगवान जमीन में है? हाँ है। क्या तेरा भगवान आसमान में है? हाँ है। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ है। तो बोल अपने भगवान को खंबा फाड़ के बाहर आए। जब उसने कहा कि भगवान खंबा फाड़ के बाहर आओ, तो भगवान आ गए। चलो ठीक है, भगवान खंबा फाड़ के आ गए, तो ये बताओ उस खंबे में प्राण प्रतिष्ठा किसने करी थी? उस खंबे में प्राण प्रतिष्ठा किसने करी थी? ये बताओ। बिना प्राण प्रतिष्ठा के उस खंबे में अगर भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान होना चाहिए। उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ गई? दो दो भगवान डालने हैं क्या उसमें? एक तो पहले से डला हुआ है, उसके बाद पंडित जी डाल रहा है जबरदस्ती मंत्र पढ़ पढ़ के। ऐसा नहीं होता, समझो बात को, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, सांकेतिक ज्ञान में अच्छी बात है, जो कण कण में परमात्मा बताया जाता है असल में वो ब्रह्म है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म को कण कण में मानते हैं, और मानना भी चाहिए। ब्रह्म कण कण में विराजमान है, इसमें कोई शक नहीं है। कण कण में ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं है। मुर्दे में भी ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन आत्मा, मुर्दे में आत्मा नहीं है भाई। समझो, क्योंकि आत्मा जहां आ जाती है वो चीज जिंदा हो जाती है, मुर्दा नहीं रहती वो। जहां आत्मा आ गई फिर वो जीवित है, जीव है, वो निर्जीव नहीं है। निर्जीव का मतलब है जहां पर जीव ना हो, निर्जीव। और जहां जीव है वो सजीव है। रियल फैक्ट्स, ब्रह्म की डेफिनेशन क्या है? आप हमारे सत्संग सुनो, एक नंबर से आपको ब्रह्म की डेफिनेशन क्या, आपको ब्रह्म का सारा खेल समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको एक लाइन में नहीं समझ सकते आप, ये कोई एक लाइन का खेल नहीं है। समझो, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। समझ लो। तो ये तब समझ पाओगे जब सत्संग को सीरियल वाइज सुनोगे। सीरियल वाइज सत्संग मंगाने के लिए आप मैसेज भी कर सकते हैं 9256111007 पे, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ लिखें कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो, एक नंबर से सत्संग सुनना शुरू करो। एक नंबर से सत्संग सुनना शुरू करोगे, आपको सारा खेल समझ में आने लग जाएगा कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और पार ब्रह्म क्या है। सब समझ में आ जाएगा। कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो तरीके से किया जाता है। गिनती सिखाई जाती है, तरीके से सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 करके सिखाई जाती है।
तुम बीच में से कान पकड़ोगे, नहीं समझ में आएगी बात। क्यों नहीं समझ रहे हो? इसलिए अगर सच में कुछ जानना है तो 1 नंबर से स्टार्ट करो, खुद ही समझ में आने लग जाएगा सब कुछ। रॉबिन साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, लोग कहते हैं दुनिया के सब कुछ में प्राण है, हम लोग सब्जी खा के पाप नहीं कर रहे। पहले ये समझ लो कि सब्जी क्या है और मांस क्या है, दोनों में फ़र्क समझ लो। सब्जी में और मांस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कैसे होता है समझ लो अच्छे से। पहले तो ये समझ लो कि जो भी आपको कुछ दिख रहा है संसार में वो प्रकृति है, प्रकृति। और जो लोग प्रकृति को भगवान कह देते हैं, प्रकृति को परमात्मा कह देते हैं, उनसे बड़ा अज्ञानी संसार में कोई नहीं है। क्योंकि प्रकृति भगवान नहीं है, प्रकृति परमात्मा नहीं है भाई, प्रकृति माया है। प्रकृति ही माया है जिसने जग भरमाया है। इसी प्रकृति से पीछा छुड़ाना है। अब प्रकृति कितने प्रकार की है? प्रकृति 2 प्रकार की है, समझ लो। जो भी तुम्हें दिख रही है बाहर, 2 प्रकार की प्रकृति दिख रही है। जैसे तुम्हारी ये काया है, ये भी प्रकृति है, और जो पेड़ पौधे हैं ये भी प्रकृति है। तुम्हारी काया में भी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक ये बाल और एक ये खाल। अब बाल और खाल में क्या फर्क है? तुम बालों को काटो तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, लेकिन तुम खाल को काटो तो दर्द होगा। इसी प्रकार अगर तुम इस प्रकृति के बाल रूपी वृक्ष, बाल रूपी पौधे, बाल रूपी वनस्पति अगर आप खाओगे तो आप प्रकृति को उतना ही कष्ट दे रहे हो जितना आपके बाल काटने पे आपको होगा। और अगर आप प्रकृति की खाल खाओगे, यानी बकरा, मुर्गा, हिरन, कबूतर, मछली, ये मांस वाला खेल खाओगे, तो फिर प्रकृति भी तुम्हारा हिसाब किताब पूरा करेगी। मांस का बदला फिर मांस से ही होगा, फिर तुम्हारी हालत ख़राब होगी, समझ लो। और फिर कोई भगवान बचाने वाला नहीं है। इतना याद रखना कि तुम मंदिर जाके पूजा करके, पाठ करके, हवन करके, यज्ञ करके, व्रत करके तुम बच जाओगे कर्मों से। अब बड़े बड़े गुरु ना बचे। अभी जो हवाई जहाज क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसमें जो लोग बैठे हुए थे, तुम्हें क्या लगता है कि मंदिर नहीं जाते थे क्या? तुम्हें क्या लगता है वो भगवान से अरदास नहीं करते थे, हमारे घर में सुख रहे, शांति रहे, हमारा शरीर हट्टा कट्टा रहे, निरोग रहे? नहीं बोलते थे क्या? सब कुछ मांगते थे, सब कुछ। क्या कुछ नहीं मांगा? तुमसे ज़्यादा दान पुण्य करते होंगे, तुमसे बड़े भगत होंगे, बड़े बड़े लोग थे इंग्लैंड जाने वाले, लंगर लगाते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, हैं? कोई भोले शंकर को मानता होगा, कोई राम जी की पूजा करता होगा, कोई राधे राधे करता नहीं थकता होगा। गुजराती थे, सबसे ज़्यादा कृष्ण जी की पूजा होती है गुजरात में। गुजरात की फ़्लाइट में सबसे ज़्यादा गुजराती बैठते हैं। पंजाबी नहीं जाएगा गुजरात से फ़्लाइट पकड़ने, उड़ीसा का बंदा नहीं जाएगा गुजरात से फ़्लाइट पकड़ने। गुजराती ही होंगे सबसे ज़्यादा उसमें, और गुजरातियों में सबसे ज़्यादा कृष्ण जी की भक्ति चलती है। राधे राधे करते जन्म बिता रहे होंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हर हे परमात्मने कलेश नाशाय और पता नहीं क्या क्या नाशाय। वो धरे का धरा रह गया सारा, काला पकोड़ा बन के निकल गए जब ब्लास्ट हुआ। देखी ना लाशें, मैंने स्टेटस पे लगाई थी। कोयले से भी काले हो गए। बताओ कौन से भगवान ने बचा लिया, कौन से अल्लाह ने बचा लिया, कौन से वाहिगुरु ने बचा लिया, कौन से गॉड ने बचा लिया? बताओ। चारों ही धर्म के लोग थे उसमें, अंग्रेज भी थे। बताओ
तो फिर अभी नहीं समझ में आ रही बात। जब तुम्हारा नंबर लगेगा ना, जब तुम्हारे सिर पे मौत आएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये परमात्मा ने बनाई है कि किसने बनाई है। अभी नहीं, अभी तो मज़े लगे हुए हैं, अभी तो खाने पीने को बढ़िया एकदम, घूमने फिरने को कारें मिली हुई हैं। अभी कहाँ याद आएगा परमात्मा, अभी तो मज़े लग रहे हैं। कोई बात नहीं, उनका नंबर भी लग गया, तुम्हारा भी लगेगा, लग जाएगा पता क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य। सारी पूजा पाठ धरी की धरी रह गई, समझे? काला पकोड़ा बना दिया सबको इस काल भगवान ने। कर्मों का फल था ये, कर्मों का फल। ऐसी जगह जाके इकट्ठा कर दिया सबको कि सबके एक से एक कर्मों का फल मिलने वाला था सबको। वो एक बच गया 11 नंबर वाला, और ये मत सोचना कि वो बच ही गया है, उसका नंबर बाद में लगेगा, क्योंकि ये काल भगवान किसी को नहीं छोड़ता भाई, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। उसका काम ही नष्ट करना है, सारे संसार को पैदा करना और नाश करना। कोई नहीं बचने वाला। बस ये है कि एक साथ मौत नहीं आती सबकी, इसलिए कोई फिक्र नहीं करता। अभी एक साथ मौत आने लग जाए, अटैक पे अटैक आने लग जाए, अभी सबको फिक्र हो जाएगी, अभी सबको फिक्र हो जाएगी कि इतने लोग कैसे मर रहे हैं, इतने लोग कैसे मर रहे हैं। और एक एक करके मरते रहे तो किसी को चिंता ही नहीं है, मौत तो सबकी आनी है। अरे कोरोना में भी तो मौत आई थी, क्यों भगदड़ मच गई? फिर क्यों महामारी घोषित कर दी? मौत ही आनी है, मौत ही आनी है, एक साथ आ जाए, चाहे एक एक करके आ जाए। उसमें फिर हाई अलर्ट करने की क्या जरूरत है? फिर तुम उसमें बड़े परेशान हो गए, बड़े अरे मैंने ऐसे करना है वैसे करना है। क्या करना है? मौत है, आ जाएगी एक दिन, आने दो। ये सब बकवास है। जो करेगा सो भरेगा, कबीरा तू क्यों भया उदास। समझ लो, उस फ्लाइट में हर भगवान को मानने वाला था, हर देवी देवताओं को मानने वाला था, अल्लाह को मानने वाले भी थे, गॉड को मानने वाले भी थे, अंग्रेज भी थे। किसी ने भी किसी की सहायता नहीं करी। सोचो तो क्या मिला फिर पूजा पाठ करके भाई? क्या मिला? मौत भी बढ़िया दे देता, तब भी समझ जाते कि हाँ ठीक है भैया, भगवान की पूजा करता था, इसको बढ़िया मौत मिली है। मौत भी ऐसी दर्दनाक और खतरनाक कि रूह कांप जाए सबकी, और खुद तो मरे मरे। वो डॉक्टरों का हॉस्टल, बेचारा डॉक्टर बैठे बैठे बेचारे निकल गए कितने। सोचो, ये परमात्मा की दुनिया का हाल है, इसे परमात्मा की दुनिया कहते हैं। ये परमात्मा की दुनिया है, बताओ। अरे मृत्यु लोक है, ये काल भगवान की दुनिया है। तुम्हारी हालत खराब करने के लिए दुनिया बनाई गई है ये, और ये ख़त्म नहीं हो जाएगी कि सोचो कि वो लोग मर गए तो खेल ख़त्म हो गया। दोबारा उल्टा टांग दिया होगा किसी माँ के गर्भ में, क्योंकि जो मरता है वो फिर जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो फिर मरेगा एक दिन। एक मौत तो ख़त्म नहीं हुई, दूसरी की तैयारी करवा देगा। परमात्मा ने बनाई है दुनिया ये मूर्खों का काम है जो ऐसी बातें करते हैं। हाँ, संतों ने लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों लिखा है, कारण क्या है? इसलिए लिखा है कि लोग इस दुनिया को बनाने वाले के नाम पे लड़े ना कि किसने बनाई है। सब ने लिख दिया भगवान ने बनाई, भगवान ने बनाई, अल्लाह ने बनाई, गॉड ने बनाई, परमात्मा ने बनाई, ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए। वरना दुनिया तो इसीलिए लड़ रही है कि ये मौत का सामान किसने बना दिया। बताओ, इस जेल के लिए लड़ रहे हैं कि मेरे भगवान ने जेल बनाई है, मेरे परमात्मा ने जेल बनाई है, मेरे अल्लाह ने जेल बनाई है, मेरे गॉड ने जेल बनाई है। और सारे इबादत भी कर रहे हैं, हे भगवान इस जेल से निकल जाए,
हे भगवान, हे अल्लाह, जन्नत को चले जाएं, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के, हे गॉड मुझे यहाँ से निकालो, हेवन में ले जाओ। बताओ, लड़ भी रहे हैं कि मेरे भगवान ने दुनिया बनाई, मेरे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने दुनिया बनाई, और दुनिया से ही छूटने के लिए इबादत भी चल रही है। बताओ, अरे तुम्हारे अल्लाह ने अगर दुनिया बनाई है तो रहो ना दुनिया में, मजे लो ना दुनिया में। तुम्हारे गॉड ने दुनिया बनाई है तो रहो ना, मजे लो दुनिया में। तुम्हारे परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो काहे राम राम जप रहे हो? फिर कह रहे राम राम जप के तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। अरे मुक्ति किससे मिलेगी भाई? दुनिया राम ने बनाई है, राम की दुनिया से मुक्ति लेके मैंने क्या, मुझे क्या मिलेगा? हैं? इतना बुरा हाल है, इतना अज्ञान भर गया इन लोगों के दिमाग में, इतना बुरा हाल है। एक बाबा तो इतना क्या बताऊं मैं, बाबा भी कहते हुए सोच में पड़ जाता हूं, बाबा बोलूं भी कि ना बोलूं इन लोगों को। कहता है भागो भागो, निकलो यहां से, निकल जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। और उसको किसी ने पूछा बाबा जी कहां भाग के जाएं? बाबा जी ठुस, कहां जाएगा भाग के? अरे भाग के जाएगा कहां ये तो बता दे। भागो भागो तो कर दी, भाग के जाए कहां ये कह दी। इस दुनिया से भाग के जाएगा, गोलोक में चला जाएगा। गोलोक में क्या मुक्ति मिल गई उसको? वो सुदामा भी गया था गोलोक में, राधे राधे करता, हरे कृष्ण करता सुदामा भी गया था गोलोक में। गोलोक में भी शराब मिल गया उसको। बताओ, राधा ने सुदामा को गोलोक में भी श्राप दे दिया, वो फिर वहां गोलोक से यहां ट्रांसफर हो गया और राक्षस बन के पैदा हो गया। बताओ, यहां दुनिया में सुदामा राक्षस बन के पैदा हो गया। इस दुनिया में शिव जी को उसका संहार करना पड़ा। शंखचूड़ नाम का राक्षस सुदामा, सा से सुदामा और शाह से शंखचूड़। बताओ, क्या मिल गया उसको यहां से भाग के? क्या मिल गया उसको नाम जप के? राक्षस बन के आ गया दोबारा। तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा, राक्षस ही बनोगे, समझ लो। देवता नहीं बनाया जाएगा तुम्हें कि तुम्हें देवता बनाया जाएगा। देवता बनाना होता तो यहाँ दुनिया में धक्के खाने के लिए भेजा ही ना जाता, देवलोक में बैठे होते। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या क्या बोलें, क्या समझाएं किसी को। चलो खैर, मालिक दया करे सब जीवों पे। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो ठीक